देश में आए अंधड़ और तूफान से हुए बिजली तंत्र के नुकसान की ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने समीक्षा की। विद्युत भवन में आयोजित बैठक में राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन भास्कर सामंत, ऊर्जा सलाहकार ए.के. गुप्ता, जयपुर डिस्कॉम एमडी आर.एन. कुमावत के अलावा वीसी से अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी भी जुड़े। इस दौरान तीनों डिस्कॉम में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की गई। भाटी ने सभी फील्ड अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे क्षतिग्रस्त सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करके बिजली आपूर्ति बहाल करें। मंत्री भंवर सिंह भाटी से इस दौरान खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा। प्रदेश में पिछले सप्ताह आए आनंद और तूफान से जिस तरह का जो नुकसान हुआ था, उसके बाद में पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। उसको लेकर के वापस उसको रिस्टोर करने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी चिंतित, और उन्होंने आज पूरे तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक लेके तमाम जो फील्ड की रिपोर्ट है उसकी समीक्षा की। हमारे साथ मौजूद है भंवर सिंह भाटी जी, उनसे बात करते हैं। सर, पूरे प्रदेश भर में एक तबाही का आलम देखने को मिला है। जिस तरह से बिजली तंत्र की बात करें तो कितना नुकसान, कितना आकलन और क्या रिव्यू लिया गया अभी मीटिंग के अंदर? देखिए, मई के महीने में अभी पिछले 5-7 दिनों में जो तेज़ तूफ़ान 2-3 बार आ गया और पूरे राजस्थान में इसका असर रहा। आंधी, तूफ़ान और तेज़ बारिश, हज़ारों पेड़ गिरे, बड़ी संख्या में हमारे बिजली के पोल गिरे, हमारे ट्रांसफार्मर्स बड़ी संख्या में गिर गए। पावर ट्रांसफार्मर्स भी करीब 50 से ज़्यादा 33 केवी के पावर ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो जल गए। हमारे 33 केवी के जीएसएस भी, आधा दर्जन से ज़्यादा 33 केवी के जीएसएस जो हैं वो धराशायी हो गए। और ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में विद्युत विभाग को बड़ा नुकसान हुआ और 200 करोड़ से भी ज़्यादा अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 200 करोड़ से भी अधिक का नुकसान पूरे राजस्थान में तीनों डिस्कॉम्स को हुआ है। सर, अभी तक भी सप्लाई बाधित है कई इलाके से। आपने खुद ने कहा चित्राई ढाणियाँ जो वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही, तो उनको लिए क्या डायरेक्शन दिया है, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग, इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि सप्लाई को बहाल किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाँव हैं, बड़े गाँव हैं, जो हमारे जो बड़ी 33 की लाइनें हैं, पीएचडी के जो सोर्सेज हैं, मेडिकल के जो संस्थान हैं, उन सबको बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर हमारा ये प्रयास है कि आम उपभोक्ता, क्योंकि लोग ढाणियों में, खेतों में बैठे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, तो वो लाइनें भी बुरी तरह से टूट गई, सारे के सारे पोल गिर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लंबा भूभाग है राजस्थान में, विद्युत तंत्र बहुत लंबा विस्तृत फैला हुआ है। तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर हम हर घर तक बिजली को चालू कर सकें। उसके लिए हमने पूरी कार्य योजना बनाई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सामान की किसी डिस्कॉम में यदि सामान की उपलब्धता कम है, तो जोधपुर में कम है तो अजमेर वालों को कहा है कि आप दे दीजिए, जयपुर वालों को कहा गया है। तो एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान और मैन पावर का आदान प्रदान करने के लिए भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स एक ज़िले में यदि कम पड़ रहे हैं तो दूसरे ज़िले के भेज दीजिए। दूसरा, ट्रंकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे हैं, जो अभी एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, उनको भी ये कहा गया कि एक बार पहले सप्लाई रीस्टोर करने के लिए दूसरे काम छोड़ करके पहले सप्लाई को बहाल करने के लिए काम करें। तो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर एक घर तक बिजली की आपूर्ति पुनः सुनिश्चित कर दी जाएगी। सर, एक इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि आगामी दिनों में मौसम और खराब होने वाला अलर्ट है उसको लेकर। दूसरी बात यह है कि जितना नुकसान हो रहा है उसका भौतिक सत्यापन, क्योंकि कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि बिना कोई नुकसान हुए भी आपके पास गलत रिपोर्ट आ सकती है। तो उन दोनों चीज़ों के लिए क्या मैकेनिज्म किया गया है? देखिए, भौतिक सत्यापन के लिए हमने बाकायदा ज़िले के चीफ इंजीनियर्स को, ज़िले के एसईज़ को कहा है कि वो फील्ड में जा कर के एक गांव का, ढाणियों का जो नुकसान हुआ है उसका बाकायदा भौतिक सत्यापन करें। और वो जीआईएस मैपिंग की बात की, हाँ, जीआईएस मैपिंग की भी बात की है। और किसी भी तरह का मिसयूज़ नहीं हो, और जो लाइनें गिरी है, जो नुकसान हुआ है, उसको तो ठीक करना है, लेकिन उसकी आड़ में कोई दूसरा मतलब नई लाइनें खिंचवा ले, इस तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं बने। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है कि जो रियल नुकसान है उसकी भरपाई भी हो और उसको ठीक किया जाए। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री जिन्होंने बताया किस तरह से प्रदेश में जनहानि हुई है, साथ में जो विद्युत तंत्र नुकसान हुआ है। साथ में उन्होंने दावा किया कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।